नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 409वां एपिसोड है जिसका नाम है मनुष्य जीवन पर शनि का प्रभाव। दोस्तों, शनि एक बहुत ही धीमी गति का ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर वह 30 साल में पूरा करता है। सूर्य का प्रकाश भी बहुत कम शनि तक पहुंचता है, इसीलिए वह अंधकार के मालिक है। इसे सूर्य पुत्र भी कहते हैं। इसके चारों तरफ एक गोलाकार वलय है, एक रिंग नुमा छल्ला है जो बंधन का पैगाम देता है। शनि ही बंधन है। हमारे नवग्रह 9 महीने तक माता के गर्भ में जीवात्मा की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। सभी ग्रह एक एक महीने जीवात्मा के शरीर के निर्माण में लगे रहते हैं। जब जीवात्मा का शरीर तैयार हो जाता है और 9 महीने भी बीत जाते हैं, तब मृत्यु लोक में जब जीवात्मा का जन्म होने वाला होता है, तब आखिर में शनिदेव आते हैं। अब तक जीवात्मा माता के गर्भ में बंधन में था। अब बंधन से मुक्ति का समय आ चुका होता है। मुक्ति से पहले शनिदेव जीवात्मा को उसके पिछले जन्म के कर्मों की याद दिलाते हैं। कर्मफल दाता शनि उसे नया जन्म लेकर अब क्या करना है यह भी याद दिला देते हैं। जीवात्मा माता के गर्भ में ही कबूल करता है कि दुनिया में जाकर वह भलाई के कर्म अवश्य करेगा, तब उसे माता के गर्भवास से मुक्ति मिलती है। इस तरफ एक नवजात बच्चे के रूप में जीवात्मा का जन्म होता है, दूसरी तरफ शनिदेव भी चले जाते हैं। जीवात्मा अपना अगला पिछला जन्म भूल जाता है और वह जीवात्मा एक कोरा कागज के समान बन जाता है। शनि तुला में उच्च का, मकर या कुंभ में स्वग्रही बनता है। ऐसा शनि दुख कम देता है। बाकी राशि वालों को शनि बहुत कड़क फल देते हैं। जब शनि की दशा अंतर्दशा चले या शनि की 2.5 साल की दैया चले या साढ़े साथी लग जाए, तब समझ जाइए यह समय पिछले जन्म का हिसाब देने का है, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों का हिसाब मांगते हैं। हमारा मनुष्य जीवन शनि से प्रभावित होता है। यह एकमात्र ग्रह है जो सत्य की राह पर चलना सिखाता है। इसलिए कहा गया है, सत्यमेव जयते। सत्य का विजय देर से होता है, क्योंकि शनि की गति सबसे ज्यादा धीमी है। आइए जानते हैं किस स्थान में शनि कैसा प्रभाव देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है। आपका लग्न कोई भी हो, आपको सिर्फ स्थान याद रखना है। जिस स्थान में हम शनि को दिखाएंगे उस स्थान पर शनि का प्रभाव रहेगा। उसकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। जिस स्थान को शनि देखते हैं, दृष्टि डालते हैं, उस स्थान का रेशनिंग होना शुरू हो जाएगा, अर्थात उस स्थान संबंधित फल में कमी आएगी। पहला स्थान हमारा लग्न है। पहला स्थान लग्न है और यह हमारा शरीर है। यहां तुला, मकर या कुंभ का शनि होगा तो आपको शुभ फल मिलेगा। अन्य राशि का शनि शुभ फल नहीं दे पाएगा। लग्न में शनि बलवान नहीं होगा तो आपका जन्म किसी गरीब माता पिता के यहां हुआ है, यह समझना है। शनि आपको एक मेहनतकश इंसान बनाएगा। आपकी जिंदगी 36 साल तक की उम्र तक अस्थिर बनेगी। सख्त परिश्रम करना होगा, उसके बाद जीवन में स्थिर होने का मौका मिलेगा। लग्न में बैठे हुए शनि की दृष्टि तीसरे स्थान पर, पराक्रम स्थान पर आएगी और 7म पर भी इनकी दृष्टि आएगी।
पत्नी के स्थान पर भी ये दृष्टि होगी और 10वें भी कर्म स्थान पर शनि की दृष्टि आएगी। लग्न में शनि उच्च का या स्वग्रही बलवान होगा तो आप साहसिक हिम्मत वाले और जाबाज बनेंगे। आप सफलता प्राप्त करेंगे। शनि लग्न में अन्य राशि में होगा और उसकी तीसरी दृष्टि पराक्रम पर आएगी तो आपके जीवन का रास्ता कठिन होगा। मुश्किल हालातों का सामना आपको करना होगा। सप्तम पर शनि की दृष्टि शादी में विलंब करवाएगी। शादी के बाद पति पत्नी में कलह उत्पन्न होगा। 10वें कर्म के स्थान पर शनि की दृष्टि व्यापार में या नौकरी में रुकावट लाने का काम करेगी। मनुष्य जीवन को स्थान का शनि मुश्किलों से भर देता है। आपका लग्न कोई भी हो, शनि यदि दूसरे स्थान में हो आपकी कुंडली में, यह स्थान धन वाणी और कुटुंब के स्थान का है। यदि शनि धन वाणी और कुटुंब में होगा तो इस स्थान का शनि अच्छा नहीं माना जाएगा। धन का प्रवाह रुकेगा। धन आने की गति शनि यहां धीमी करेंगे। मर्यादित धन मिलने की वजह से धन आप बचा नहीं पाएंगे। धन खर्च हो जाएगा। इस स्थान में बैठे शनि की दृष्टि चौथे, 8वें और 11वें स्थान पर आएगी। शनि की चौथे स्थान पर दृष्टि मानसिक अशांति पैदा करती है। मिल्कियत जायदाद संबंधित कलेश उत्पन्न करता है। माता से विरोध रहता है। विद्या में भी रुकावट आएगी। अष्टम पर शनि की दृष्टि कौटुंबिक मिल्कियत के कारण लड़ाई झगड़ा होगा और 11वें आय स्थान पर शनि की दृष्टि आय में कमी ला देती है। मेहनत के मुताबिक लाभ नहीं मिलता। जीवन संघर्षमय बनता है। और यदि शनि तीसरे आपकी कुंडली में तीसरे पराक्रम स्थान में होगा तो यह स्थान मेहनत और भाई बहन का भी है। आपको शनि के शुभ फल मिलेंगे। आप छोटी यात्रा मुसाफरी अवश्य करेंगे। इस स्थान में शनि संपत्तिवान बनाता है। आपको मेहनत से ज्यादा धन मिल सकता है। इस स्थान में बैठा शनि 5वें, 9वें और 12वें स्थान को देखता है। शनि की पंचम स्थान पर दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनाती है। इंजीनियरिंग लाइन में शनि गहरा रस उत्पन्न करता है। 9वें स्थान पर शनि की दृष्टि टूर्स ट्रैवलर्स के व्यापार से या मुसाफरी से लाभ करवाता है। 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि आपको ज्यादा खर्चीले स्वभाव का बनाती है। यहां आपके पहचान हुए या गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। शनि की मेहरबानी बेशक आपको मिलेगी। स्थान के कारक मंगल है। एक बात मुकम्मल आपको याद रखनी है कि तीसरे स्थान के कारक मंगल है और किसी की भी कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो, उससे तीसरे यदि शनि होगा तो उसके भाई बहन कायर होंगे। उनमें बहादुरी के गुण नहीं होंगे। अपने जीवन में उन्हें हताशा मिलेगी, ऐसा निश्चित मान लेना है। आपकी कुंडली में यदि मंगल कहीं भी बैठा हो, उससे तीसरे स्थान में मंगल होगा तब ये बात आप शनि होगा तब ये बात आपको यकीनन मान लेनी है। मंगल से तीसरे शनि होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और शनि यदि आपकी कुंडली में चौथे स्थान में माता, मकान
और सुख के स्थान में होगा तो आपकी माता की सेहत ठीक नहीं रहेगी। स्थावर मिल्कियत को लेकर झगड़े उत्पन्न होंगे। स्थान का शनि जातक को कपट कला में माहिर बनाता है। यह हृदय का स्थान होने से जातक हृदय में अशांति का अनुभव बार बार करता है। चौथे बैठे शनि की दृष्टि छठे, 10वें और लग्न स्थान पर आएगी। छठे स्थान पर शनि की दृष्टि जीवन में आपत्ति और विपत्ति आने का संकेत देती है। मुसीबत आपका पीछा करेगी। शनि की कर्म स्थान पर दृष्टि 36 साल तक व्यापार या नौकरी में संघर्ष करवाएगी। तब तक आपको दूसरे लोगों की सहाय लेनी होगी। लग्न पर शनि की दृष्टि आपको कठोर परिश्रम की अग्नि में जलाकर खरे सोना जैसा बना देती है। आपको जीवन के पिछले हिस्से में सुख मिलेगा। शनि का धीरज का गुण आपको धारण करना होगा। चौथे के कारक चंद्र और बुध है। यहां एक बात सदा ध्यान में रखनी है कि किसी की भी कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा होगा, लेकिन चंद्र से गिनने पर चौथे यदि आपकी कुंडली में शनि होगा तो आपकी माता के लिए आयुष्य का खतरा रहेगा। माता की मिल्कियत के कारण कलेश होगा। माता का चरित्र भी यहां शंकास्पद रहेगा। यह बात हमेशा आपको याद रखनी है। और यदि चौथे के कारक बुध भी है तो यहां बुध से चौथे शनि होगा तो रिश्तेदारों से संबंध खराब होंगे। बुध आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, यदि बुध से चौथे स्थान में शनि बैठा होगा तो रिश्तेदारों से संबंध खराब होंगे। तंदुरुस्ती और वाहन संबंधित बुरा फल मिलेगा। साथ ही कुटुंब में कलेश और मकान की तकलीफ का सामना भी आपको करना होगा। यह बात सदा आपको ध्यान में रखनी है। यदि शनि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में होगा तो यह स्थान प्रेम, विद्या और संतान का है। शनि इस स्थान में विद्या में रुकावट लाएगा। संतान में भी यह शनि देरी करवाता है। शनि जुआ, सट्टा और शेयर बाजार से नुकसान का ऐलान करता है। जातक क्रोधी स्वभाव का मतलबी और स्वार्थी होता है। वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। पंचम में बैठा हुआ शनि सप्तम पर, 11वें लाभ स्थान पर और दूसरे धन स्थान पर दृष्टि करता है। सप्तम पर शनि की दृष्टि शादी में अति विलंब करवाती है। 11वें लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि आय के प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करती है। दूसरे धन स्थान पर शनि की दृष्टि के कारण जातक के धन की गति धीमी हो जाती है। जातक बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं कर पाता। कुटुंब के भरण पोषण की जिम्मेदारी जातक को उठानी पड़ती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु पंचम स्थान के कारक है, एक बात सदा ध्यान में रखें, आपकी कुंडली में गुरु कहीं भी बैठा होगा, उससे पांचवें शनि होगा तो विद्या और संतान में रुकावट आएगी। व्यवहार उनका दूसरों के साथ मूर्खतापूर्ण रहेगा। ज्ञान का अभाव स्पष्ट देखने को आपको मिलेगा। और यदि शनि आपकी कुंडली में छठे स्थान में होगा तो यह रोग, शत्रु और चोट का स्थान है। आपको शनि के अच्छे फल मिलेंगे। जातक की मेहनत यहां रंग ले आएगी, उसे सफलता मिलती है, सेहत बढ़िया रहती है। जातक मजदूर यूनियन का या मजदूरों का नेता बनता है। यदि शनि इस स्थान में निर्बल होगा तो तबियत नादुरुस्त रहेगी। जातक नीच लोगों से ताल्लुकात रखता है, इस वजह से उसे धन हानि होती है।
इस स्थान में बैठे शनि की दृष्टि 8वें, 12वें और तीसरे स्थान पर आती है। अष्टम पर शनि की दृष्टि आयुष्य को बढ़ाती है, जातक को लंबा आयुष्य मिलता है। 12वें स्थान पर शनि की दृष्टि जातक का खर्चा बढ़ा देती है, वह बिन जरूरी खर्च करता है। जातक को गुनाहित कार्यों से यहां बचना होगा, अन्यथा बंधन का भय शनि पैदा करता है। शनि की तीसरे स्थान पर दृष्टि भाइयों और बहनों में कलेश उत्पन्न का कारण बनती है। जातक को अपने जीवन के दौरान मुश्किलों का सामना करना होगा। आपकी कुंडली में शनि सप्तम में होगा तो यह स्थान पत्नी, साझेदारी और व्यापार का स्थान है। यह पश्चिम दिशा है। इस स्थान में शनि दिग्बल प्राप्त करता है, ऑटोमेटिक बलवान बनता है। इस स्थान में शनि का होना यही दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में जीवन साथी से नोकझोंक होगी, साझेदारी में व्यापार करने से प्रॉब्लम रहेगा, धन हानि होगी, जीवन साथी को सख्त परिश्रम करना पड़ता है। इस स्थान का शनि 9वें भाग्य को, लग्न को और चौथे स्थान को देखता है। शनि की भाग्य पर दृष्टि जातक को भावुक बनाती है, वह भाग्य के विषय में गंभीरता से सोचना शुरू करता है। शनि की लग्न पर दृष्टि जातक को लगातार परिश्रम करने का संदेश देती है, वह मेहनती बनता है। और शनि की चौथे दृष्टि उसे अपनी जन्मभूमि से दूर ले जाती है, और जन्मभूमि से दूर जा उसका भाग्योदय खिलता है। इस स्थान के कारक शुक्र है। एक बात मुकम्मल याद रखें कि किसी की भी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा होगा, वहां से 7वें शनि होगा, तो पति पत्नी के विचारों में बड़ा विरोधाभास दिखाई देगा। उनकी उम्र में 8 या 10 साल का फर्क होगा, दोनों में नोकझोंक होती रहेगी। सुख जीवन में कम ही मिलेगा, ऐसा हमें समझना है। और यदि शनि आपकी कुंडली में अष्टम में होगा तो यह स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। इस स्थान से मृत्यु का कारण पता चलता है। आयुष्य और मृत्यु पर एक ही ग्रह का अधिकार है और वह ग्रह है शनि। हालांकि कारक जिस स्थान में बैठ जाए उस स्थान का शुभ फल नहीं मिलता, लेकिन यहां उल्टा समझना है। शनि इस स्थान के कारक है और वह अष्टम में होंगे तो आयुष्य लंबा मिलता है। यह स्थान लंबी बीमारी का भी है, इसलिए आयुष्य तो मिलता है लेकिन रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके लिए बीमा कंपनी में काम करना उचित रहेगा, सफलता मिलेगी। अचानक बिना मेहनत का धन भी आपको मिल सकता है। शनि की दृष्टि 10वें स्थान पर और शनि की दृष्टि दूसरे स्थान पर और पंचम स्थान पर भी शनि की दृष्टि आएगी। शनि 10वीं दृष्टि करेगा तो व्यवसाय और नौकरी में स्थिरता आएगी। उसकी दूसरे स्थान पर दृष्टि आपके बैंक बैलेंस का नाश करेगी, धन की तकलीफ रहेगी। और शनि की पंचम स्थान पर दृष्टि संतान प्राप्ति में देरी करवाएगी, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में शनि 9वें होगा तो यह स्थान भाग्य, पिता, धर्म और तीर्थ यात्रा का है। इस स्थान में शनि 36वें साल में आपका भाग्योदय करता है। जातक का जीवन भाग्य को चमकाने के सिलसिले में संघर्षमय गुजरता है। जातक मुसाफरी ज्यादा करता है,
यात्रा से उसे धन हानि होती है। स्थान के शनि की दृष्टि 11वें लाभ स्थान पर, तीसरे पराक्रम स्थान पर और छठे रोग के स्थान पर आती है। शनि की 11वें स्थान पर दृष्टि जातक को नित नए रास्ते से धन लाभ करवाती है। तीसरे शनि की दृष्टि पराक्रम और साहस में जातक को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। छठे स्थान पर शनि की दृष्टि शत्रुओं के साथ मुकाबले की कगार पर ला देती है। औरत के इसका सामना करना पड़ता है, उसके शत्रु परेशानी का सबब बनते हैं। और यदि शनि आपकी कुंडली में 10वें होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। स्थान का शनि आपके कर्म से जुड़ा होता है, यह आपके कर्म के मुताबिक ही फल देता है और शनि को कर्म फल दाता कहते हैं। इस स्थान में आपकी कुंडली में तुला, मकर या कुंभ का बलवान शनि होगा तो यह सस योग बनाता है। शुभ शनि यहाँ प्रसिद्धि, राजनीति में सफलता और जरूरत से ज्यादा धन देता है। कोई उच्च पदवी मिलने की संभावना यही शनि बनाता है। साथ ही जातक में नेतागिरी और नेतृत्व के बेहतरीन गुण होते हैं। कभी कभी ऐसा जातक जितनी तेजी से तरक्की करता है उतनी ही तेजी से वह गुमनामी की खाई में गिरता चला जाता है। स्थान का शनि 12वें, चौथे और सप्तम स्थान को देखता है। 12वें शनि जातक को बिन जरूरी खर्च करने के लिए उकसाता है। चौथे शनि की दृष्टि स्थावर मिल्कियत से एक बंधी हुई आमदनी जातक को होती है। सप्तम स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन में दुख उत्पन्न करती है। साथ ही व्यापार में हानि का योग शनि की दृष्टि से बनता है। यदि आपकी कुंडली में शनि 11वें होगा तो यह स्थान लाभ, प्रॉपर्टी और बड़े भाई बहन का है। शनि इस स्थान में लाभदायक बनता है। यहां आप नौकरी कर रहे होंगे तो सफलता आपको मिलेगी और व्यापार में भी लाभ मिलेगा। आपके मित्र आपको सदा काम आएंगे। अच्छे संतानों का सुख आपको मिलेगा। यात्रा मुसाफरी से भी लाभ मिलेगा। आपका आयुष्य दीर्घ होगा। शनि आपकी कुंडली में उच्च का या स्वग्रही यहाँ होगा तो उपरोक्त सारे अच्छे फल आपको मिलेंगे। शनि आपकी कुंडली में नीच का या शत्रु की राशि में होगा तो आपके पिता को धन हानि और बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इस स्थान में बैठा हुआ शनि लग्न को, पंचम स्थान को और अष्टम स्थान को देखता है। लग्न पर शनि की तीसरी दृष्टि जातक को मेहनत और परिश्रम में व्यस्त रखती है। पंचम पर शनि की दृष्टि संतान की सेहत संबंधित चिंता देती है और जुआ सट्टा से नुकसान करवाती है। अष्टम पर शनि की 10वीं दृष्टि आयुष्य को लंबा बनाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में शनि 12वें स्थान में होगा तो यह स्थान व्यय, मोक्ष और बंधन का है। इस स्थान में शनि बैठा हो तो जातक ज्यादा और अतिरिक्त धन खर्च करने वाला होता है। वेद भरम और गैबी विद्या में रुचि रहती है। जातक को अपने दुश्मन से और पुलिस वालों से खतरा रहेगा। इस स्थान में शनि कमजोर होगा तो आपको अशुभ और विनाशकारी फल मिलेगा। इस स्थान में 12वें बैठा हुआ शनि दूसरे धन स्थान को
तीसरी दृष्टि से देखेगा। उसकी छठे स्थान पर भी दृष्टि आएगी और साथ ही 9वें भाग्य स्थान पर भी उनकी 10वीं दृष्टि आएगी। शनि की धन पर दृष्टि से धन टिक नहीं पाता, खर्च हो जाता है। शनि की छठे स्थान पर दृष्टि आपके दुश्मनों में इजाफा करेगी, बंधन का भय यहां रहेगा और भाग्य पर शनि की दृष्टि आपका भाग्य बिल्कुल धीमी गति से काम करेगा, ऐसा आपको समझना है। भाग्य में शनि यहां रुकावट लाएगा। तो दोस्तों, आज हमने शनि मनुष्य जीवन को कैसे प्रभावित करता है ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।